कथा जहाँ हो रही है महाराज, यह पावन कथा सबसे पहले जो नैमिषारण्य के पावन पवित्र नैमिषारण्य धाम में 88,000 सौनकादिक ऋषि महाराज सूत जी को गद्दी पर बिठाकर और भगवान की सुंदर पवित्र चर्चा को स्मरण करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम् अविवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादा कुशलः सौनको ब्रवीत्। पावन पवित्र नैमिषारण्य धाम जहाँ पर 88,000 ऋषि महात्मा यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ में क्या करते हैं? बोले आहुति देते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं महाराज। यज्ञ में बड़ी पावन आहुति देते हैं। और बोले भागवत कथा में इसको भी यज्ञ ही। तो बोले वो यज्ञ कैसा था? बोले आहुति से दिन भर। बोले आहुति से तो यज्ञ करने से भगवान की सामीप्यता प्राप्त होती है, लेकिन भगवान की हृदय में अनुभूति भगवान के कथा से होती है, सत्संग से होती है। तो नैमिषारण्य धाम में 88,000 सौनकादिक मुनि सूत जी को गद्दी पर बिठाकर महाराज अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं। सौनक जी महाराज कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। बोले गुरुदेव भगवान, आप मुझे ये सुनाइए कि हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, देखो अंधेरा है तो उसको क्या मिटाता है? रात में अंधेरा हो जाए तो रात का अंधेरा कैसे दूर होता है भैया? बोले रात का अंधेरा तब पड़ता है। और हमारे हृदय का अंधकार कैसे मिटेगा? हमारे हृदय में भी अंधकार है, मोह माया, इनका जो अंधकार है मोह का माया का, ये कैसे मिटेगा? बोले महाराज मोह माया का अंधकार तब मिटेगा जब आप भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, भगवान की कथा का आश्रय लेंगे। जब भगवान की कथा हृदय में प्रवेश करेगी तो आपके हृदय का अंधकार जो है वो स्वतः अपने आप। सौनक ऋषि कहते हैं, आपके पास जो परम ज्ञान है, देखो एक होता है ज्ञान और एक होता है परम ज्ञान। तो ज्ञानी बाबा तो बहुत लोग बन के डोलते हैं, लेकिन परम ज्ञान किसके पास है? बोले जो भगवान के प्रेम को से, जिसने प्रेम की पाठशाला में अध्ययन कर लिया, वो परम ज्ञानी कहलाता। तो कहते हैं शौनक ऋषि के हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश है, उस हमारे हृदय का अंधकार मिट जाएगा। जो आपके हृदय में कथा रूपी प्रकाश है वो हमारे कानून रसायन का काम। देखो शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? आप लोग इस शरीर चलाने क्या करते हैं? क्या करते हैं? शरीर चले जिससे ये शरीर काम करे, इसलिए क्या करते हो? बोले रोटियां खाते हैं। खाते हो ना? सब कोई भोजन करते हो कि कोई फलाहारी हो? बोले सब कोई रोटियां खाते हैं, है ना? बोले महाराज इस शरीर को चलाने के लिए रोटी की आवश्यकता पड़ती है, तो आप शरीर तो हो नहीं, आपके भीतर आत्मा बैठी है। शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हो, कभी सोचा है आत्मा को चलाने के लिए क्या करते हैं?
आत्मा शरीर का खुराक है भोजन, और आत्मा का खुराक क्या है? बोले महाराज ये तो सोचा ही नहीं आत्मा का खुराक क्या है, आत्मा भी खाती है क्या? बोले आत्मा तो अजर अमर है, उसको ना कोई काट सकता ना मार सकता, उसका खुराक क्या है? बोले आत्मा का खुराक है सत्संग, भागवत की कथा, भगवान का चरित्र, रामायण की कथा। शरीर की खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक भगवान की कथा है। कहते हैं आपके पास जो भागवत का ज्ञान है हमारे कर्णों के लिए रसायन का कार्य करेगी। आप वह कथा सुनाइए जो हमारे ज्ञान को नष्ट करने वाली है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं गुरुदेव आप परम ज्ञान जो है वो हमें सुनाइए, हमें श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं सुनो, ये मानव का जीवन बड़ा छोटा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भासितम्। काल रूपी ब्याल, ब्याल समझते हैं किसको कहते हैं? ब्याल मतलब अजगर, सर्प। सर्प की जिंदगी कब तक है? कोई मान लो महाराज कोई अजगर है, बहुत बड़ा अजगर, और उसके मुख में चूहा पड़ा हो, तो चूहे की जिंदगी कब तक है भैया? तब तक है जब तक वो मुंह बंद ना कर ले। सर्प ने, अजगर ने मुंह बंद किया, चूहे का गोविंदाय नमो नमो। तो बोले उसी तरह से हमारे और आपके शरीर की भी यही गति है। बोले हमारे आपके शरीर की गति क्या है? बोले काल रूपी अजगर सर्प है। काल, काल रूपी जो अजगर सर्प है, बोले महाराज वो काल रूपी अजगर सर्प, काल रूपी अजगर सर्प हम सब के पीछे पीछे चल रहा है। हम सब के पीछे पीछे। हम सब बड़े खुश होते हैं कि 56 साल के हो गए, 58 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, किसी ने सेंचुरी मार ली, 100 साल के हो गए। बोले अरे भैया 100 साल के हो नहीं गए, 100 साल तुम्हारे जीवन के खत्म हो गए। ये जो एक एक दिन और एक एक रात जा रही है ना, रात्रि काल, दिन काल, यही काल है। ये दिन और रात ये काल है। ये जो बीत रहा है, बोले महाराज एक एक क्षण जो बीत रहा है, ये हमारे जीवन का एक एक क्षण घट रहा है। जीवन में कब किसकी मृत्यु हो जाए ये कभी निश्चित नहीं है महाराज। तो बोले मानव का जीवन बड़ा छोटा है। शौनकादिक ऋषियों, मैं आपको सुंदर भागवत का ज्ञान सुनाता हूँ, जिस ज्ञान को हमारे कलौ कीरेण भासितम, किरेण अर्थात सुकेन, बोले जिस सुखदेव जी महाराज ने जिस भागवत कथा का गायन किया है आपको मैं सुनाता हूँ। और भागवत की कथा प्रारंभ की थी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाने के लिए। तो जो देवी देवता है ना, तो देवी देवताओं को खलबली मच गई भैया, क्योंकि भागवत की कथा सरल है क्या? भागवत की कथा सरल है क्या बंधुओं? कब मिलती है भागवत की कथा? बोले जब हमारे कोटि जन्मों के पितरों की कृपा होती है। पितर कौन? बोले आपके पूर्वज, जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बोले भागवत की कथा कब मिलती है? जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है ना। एक दो जन्म नहीं, अनेक जन्मों के सुकृत कर्मों का उदय होता है। देखो आप लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो और हमारे मुन्ना भैया और आपके संजय त्रिपाठी जी, ये सब इनकी जो कमेटी है, इनके जो मित्रगण हैं, इनके माध्यम से आज माँ भगवती के चरणों में सुंदर ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की कृपा है जो आप लोग करा रहे हो और आप लोग सुन रहे हो। भैया सबके जब तक भगवान, देखो जब तक फूलमती मैया कृपा ना करे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। हृदय में प्रेरणा देने वाली तो माँ भगवती ही है। इनकी कृपा से ये जो अमूल्य श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये आप सब लोगों को सुलभ प्राप्त हुआ है आपके ग्राम मधुरी में। तो जब सुलभ हुआ है तो आप लोगों का क्या कर्तव्य है? सभी ग्राम वासियों का कर्तव्य है कि बैठकर भगवान की सुंदर मीठी मीठी परम पवित्र चर्चा को सुने। बंधुओं सज्जनों, यह भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। जब सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई तो देवताओं में महाराज मीटिंग बैठाई। बोले परीक्षित तो पापी था, उसने संत का अपमान किया, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। बोले उसने तो साधु की अवज्ञा की थी, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था और उसको भागवत कथा। तो बोले अरे हमें तो भागवत कथा मिल नहीं रही है, हम क्या करें? तो बोले महाराज आज जो देवता हैं वो अमृत का कलश लेकर आए। कहते हैं सुखदेव जी महाराज आप परीक्षित को ये अमृत का कलश पिला दीजिए, पूरा अमृत दे दिए और बोले हमको सिर्फ कथा पिलाइए, हमें कथा सुनाइए। आप लोग अपने अपने दिमाग में आकलन करिए, अगर देवलोक में भागवत होती तो देवता क्यों आते पृथ्वी पर कथा सुनने के लिए? अरे महाराज जब कहीं पर भी कथा प्रारंभ होती है भागवत की तो कुछ दृश्य रूप में और कुछ अदृश्य रूप में अनेक शक्तियां कथा में विद्यमान होती हैं। और यहाँ तो साक्षात तीर्थ है। आप अपने घर में सुनोगे कथा तो आपको एक ही कथा सुनने का फल मिलेगा, अपने घर में कराओगे तो एक कथा सुनने का फल मिलेगा। लेकिन ये माँ भगवती जगत जननी का दरबार है महाराज, तीर्थ स्वरूप है। यहाँ पर कथा सुनने पर अनंत कथा 100 कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तो आप लोग बड़े भागी हो जिन्हें यह सुंदर कथा सुनने को मिल रही है। जो देवता तरसते हैं कथा के लिए वो कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं।